हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों आज हम आप लोगों को लेक्चर नंबर 7 के बारे में बताएंगे और आज का टॉपिक का नाम रहेगा मोल फ्रैक्शन के बारे में। बच्चों ये मोल फ्रैक्शन होता क्या है, मोल फ्रैक्शन बोर्ड में क्या पूछेगा तो थ्योरी के बारे में एक्सप्लेनेशन करेंगे और न्यूमेरिकल्स का बात करेंगे जो आपसे कंपटीशन में पूछेगा। डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स के बारे में हम आज आपको बताएंगे मेरे प्यारे दोस्त। तो चलिए आइए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, मोल फ्रैक्शन टॉपिक। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, दोस्त के साथ भी शेयर कीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट भी करना नहीं भूलिएगा। इससे क्या होता है बालक, नया नया वीडियो देने का और मन करता है, जल्दी जल्दी हम आपको वीडियो देते रहेंगे। कोशिश करते हैं हर एक टॉपिक का इस बार आपको पूरे साल में टॉपिक वाइज लेक्चर मिलेगा। टॉपिक वाइज जो टॉपिक का दिक्कत हो सर्च मार लो, पढ़ लो। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। टॉपिक का नाम दीजिए 6 नंबर टॉपिक है, 7 नंबर टॉपिक है बच्चों। 7 नंबर टॉपिक मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन अगर कुछ बिहार बोर्ड वाले बच्चे होंगे जो हिंदी मीडियम में पढ़ेंगे उसको मोल फ्रैक्शन को हिंदी में बोलते हैं मोल प्रवाह। सीबीएसई वाले बच्चे, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हिंदी नाम लिखने की जरूरत नहीं है, इसको हिंदी में बोलते हैं मोल प्रवाह। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं मोल फ्रैक्शन को x से, और x को केमिस्ट्री के भाषा में लैंग्वेज में बोलेंगे, केमिस्ट्री में बोलेंगे काय, के डबल आई काय। चलिए बच्चों बात करते हैं भाई ये मोल फ्रैक्शन होता क्या है, व्हाट इज मोल फ्रैक्शन। बोर्ड में कैसे डिफिनेशन लिखोगे, एक लाइन का डिफिनेशन लिखिए। यह रेशियो होता है, रेशियो ऑफ, ये क्या होता है बच्चों, रेशियो होता है रेशियो ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट और solvent in the mixture to the total mole in the mixture is called बच्चों, इसका नाम क्या लीजिएगा, मोल फ्रैक्शन, इज कॉल्ड मोल फ्रैक्शन। यानी मिक्सचर में जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मोल है, जब इसको डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ मोल से मिक्सचर में, तब उसका नाम देंगे मोल फ्रैक्शन। रेशियो मोल ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट इन द मिक्सचर टू द टोटल मोल इन द मिक्सचर इज कॉल्ड बोलते हैं मोल फ्रैक्शन। यानी मोल फ्रैक्शन डिफाइन करेंगे किसके लिए, मिक्सचर के लिए। मिक्सचर में मोल ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय टोटल मोल, दैट इज कॉल्ड, इसका नाम देंगे हम मोल फ्रैक्शन। चलिए बच्चों बात करते हैं मोल फ्रैक्शन को क्या चीज से डिनोट करेंगे, लिखेंगे इट इज डिनोटेड बाय, इसको सूचित करेंगे, क्या चीज से सूचित करेंगे, x से बच्चों। x का नाम होता है काय। ठीक, मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या बनेगा, लिखेंगे मोल फ्रैक्शन बराबर मोल ऑफ सॉल्यूट या सॉल्वेंट इन मिक्सचर डिवाइडेड बाय टोटल मोल इन द मिक्सचर इज कॉल्ड बोलते हैं मोल फ्रैक्शन। क्या लिखेंगे, मोल ऑफ सॉल्यूट या सॉल्वेंट इन द मिक्सचर डिवाइडेड बाय टोटल मोल इन द मिक्सचर इज कॉल्ड बोलते हैं मोल फ्रैक्शन। मेरे प्यारे दोस्त कोई बच्चे बताओ इसका यूनिट क्या बनेगा, मोल फ्रैक्शन का यूनिट क्या बनेगा। ऊपर में भी मोल है, नीचे में भी मोल है, कटेगा तो यूनिटलेस होगा, लिख देंगे इट इज यूनिटलेस, लिख दीजिए इट इज यूनिटलेस। इसका कोई भी मात्रक नहीं बनेगा, इस पे टेम्परेचर का कोई असर नहीं पड़ेगा, प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो नॉट अफेक्टेड बाय टेम्परेचर, तो लिखिए इट इज नॉट अफेक्टेड बाय टेम्परेचर, अफेक्टेड बाय टेम्परेचर। या इट इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, इस पर ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। एक नोट का बात लिखिएगा, सभी मोल फ्रैक्शन का जो सम होगा ना, सम योग जो होगा ना मिक्सचर में, वह कितने के बराबर होगा, 1 के बराबर होगा, यूनिटी के बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। तो लिखेंगे नोट में sum of
मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट इन द मिक्सचर, कंपोनेंट इन द मिक्सचर इज इक्वल टू 1, या लिखेंगे यूनिटी, एक यूनिट के बराबर होगा, एक यूनिटी के बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। तो हम कह सकते हैं टोटल मोल फ्रैक्शन का जो सम लिखोगे Chi1 और Chi2 का मान के चलते हैं, दो कंपोनेंट के लिए Chi1 Chi2 दोनों को जो मोल फ्रैक्शन ज्ञात करके सम करेंगे उसका वैल्यू किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर आएगा। आप डिफरेंट भी ले सकते हैं Chi1 प्लस Chi2 प्लस Chi3 प्लस Chi4 प्लस डॉट 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 n बराबर 1। हमने दो कंपोनेंट लिया, एक कंपोनेंट लिया, एक सॉल्यूट लिया, एक सॉल्वेंट लिया, दोनों का मोल फ्रैक्शन फाइंड कर लिए और इसको ऐड कर दिया, इसका मान कितना आया, 1 के बराबर आएगा। ये बात आपके एनसीईआरटी में जिक्र किया और थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव पे ध्यान रखिएगा, कभी काल ऑब्जेक्टिव पूछ देते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं भाई साहब, ये मोल फ्रैक्शन का सम जो होगा 1 वो कैसे होगा, प्रूव करते हैं, देखते हैं कैसे होगा। मान के चलते हैं बच्चों, N1 को मान लिया हम 1, दो कंपोनेंट लेते हैं, एक लेते हैं, दो लेते हैं, किताब सब लिखा रहेगा बी और ए, ठीक। एक को मान लिया सॉल्यूट, कोई मान लेता बी को सॉल्यूट, दो को मान लिया हम सॉल्वेंट, कोई मान लेता ए को सॉल्वेंट, ठीक। आप मान के चलते हम एक को क्या लिए, N1 को बोलते हैं मोल ऑफ सॉल्यूट, क्या लिखते हैं बच्चों, मोल ऑफ सॉल्यूट। बहुत बढ़िया। अब हम बात करते हैं बच्चों N2 के बारे में, N2 को क्या बोलते हैं, मोल ऑफ सॉल्वेंट, बोलिए मोल ऑफ सॉल्वेंट। आप बताओ टोटल मोल बराबर क्या लिखोगे, मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट, N1 प्लस N2 हो जाएगा जी, ओके। चलिए मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला बनाते हैं। अभी आपने पढ़े थे मोल फ्रैक्शन बनाया था, मोल फ्रैक्शन किसका, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बनाना। क्या देखेंगे बच्चे बताओगे, जिसका केगा ज्ञात करने के लिए उसका मोल डिवाइडेड बाय टोटल मोल, तो क्या लिखेगा, मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल मोल, मोल ऑफ सॉल्यूट इन मिक्सचर डिवाइडेड बाय टोटल मोल इन मिक्सचर। क्लियर। मोल फ्रैक्शन का विकार से लिखते हैं, सॉल्यूट को मैंने मान लिया 1, तो Chi1 बराबर गेट हो गया, Chi1 बराबर क्या लिखेगा, मोल ऑफ सॉल्यूट N1 बटा टोटल मोल N1 प्लस N2। नेक्स्ट पॉइंट, दूसरा फॉर्मूला बनाएंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट बराबर, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट बराबर क्या लिखिएगा, बोलिए, मोल ऑफ सॉल्वेंट, मोल ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय क्या लिखोगे, टोटल मोल, बोले क्या लिखिएगा, टोटल मोल। कोई बच्चे बता सकते हो, मोल फ्रैक्शन को अभी लिखते हैं काय से, काय, सॉल्वेंट को अभी बोले बाबू क्या बोले, बोलिए 2, तो Chi2 बराबर मोल ऑफ सॉल्यूट, अभी सॉल्यूट की बोले थे N2 बटा टोटल मोल में क्या लेंगे, N1 प्लस N2। ये नेक्स्ट फॉर्मूला आ जाएगा मोल फ्रैक्शन का, ओके। अब हम देखते हैं दोनों को सम 1 के बराबर कैसे होगा, प्रूव करके देखते हैं। अभी मैंने पढ़ा था क्या, Chi1 प्लस Chi2 को जोड़ेंगे कितना आना चाहिए, 1, प्रूव करके देखते हैं। Chi1 का मान अभी पढ़े थे आप, N1 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2, Chi2 बराबर पढ़े थे N2 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2, क्या एलसीएम आएगा, यस ले लीजिए, N1 प्लस N2, क्या ये से कटेगा, यस N1, ये से भी कट जाएगा बच्चों, क्या बचेगा N2, ये दोनों कटेगा, कटेगा तो 1, ये प्रूव हो गया, ठीक। फिर आपसे पूछेगा इस मोल फ्रैक्शन का हम यूज कहाँ करते हैं बच्चों, कोई बता दोगे, एप्लीकेशन कहाँ है इसका, लेकिन एप्लीकेशन ऑफ मोल फ्रैक्शन, इसका एप्लीकेशन कहाँ यूज करेंगे, मोल फ्रैक्शन का लिखेंगे, मोल फ्रैक्शन इज यूज, मोल फ्रैक्शन इज यूज टू एक्सप्रेस कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए हम मोल फ्रैक्शन का यूज करते हैं। जब इंडस्ट्री में, कारखाना में, जो केमिकल इंडस्ट्री में काम करते हैं उन्होंने, केमिस्ट लोग ने इस मोल फ्रैक्शन का यूज करते हैं, केमिकल एनालिसिस में, केमिकल बनाने में यूज करते हैं मोल फ्रैक्शन का। तो लिख देंगे भाई साहब इसका एप्लीकेशन के बारे में, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन इज यूज, मोल फ्रैक्शन को यूज करेंगे, कहाँ यूज करेंगे, लेकिन मोल फ्रैक्शन यूज
for expression of concentration of solution, expression of concentration of solution के concentration को find करने के लिए, express करने के लिए हम मोल फ्रैक्शन का यूज करते हैं। तो मोल फ्रैक्शन यूज फॉर एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, ये बात एनसीईआरटी में पढ़ेगा, ये बात मिलेगा। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को एक्सप्रेस करने के लिए हम मोल फ्रैक्शन का यूज करते हैं। मेरे प्यारे दोस्त, इतना आपका मोल फ्रैक्शन का थ्योरी था। अब देखते हैं उसके न्यूमेरिकल्स के बारे में। छोटा छोटा न्यूमेरिकल से स्टार्ट करते हैं, सभी बात करेंगे। छोटा छोटा क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, बराबर क्वेश्चन भी बताएंगे। कंपटीशन का भी हम कोशिश करते हैं, आपका A to Z कंसेप्ट देने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए अब क्या होता है। देखिए क्वेश्चन पहले आसान इजी क्वेश्चन डालेंगे, बहुत इजी रहेगा। देखोगे समोसा जैसे खा जाओगे क्वेश्चन पटाख से। तो लिख लीजिए क्वेश्चन, फाइंड मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट, फाइंड मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट, प्रत्येक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन बताओ। दो क्वेश्चन देते हैं। फर्स्ट 2 मोल NaCl को मिक्स करते हैं 3 मोल वाटर के साथ, ये क्या बन गया, मिक्सचर बन गया। और दूसरा पॉइंट 3 मोल यूरिया को मिक्स करते हैं 5 मोल ऑफ वाटर के साथ, मिक्स किए तथा फाइंड कीजिए मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट, प्रत्येक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन ज्ञात करो। मेरे प्यारे दोस्त ध्यान दीजिए, सबसे पहले ज्ञात करने के लिए, फाइंड करने के लिए आप टोटल मोल ज्ञात करोगे। तो पहले लिखेंगे टोटल मोल बराबर मोल ऑफ NaCl प्लस मोल ऑफ वाटर। मोल ऑफ NaCl कितना है बच्चों, 2 है। मोल ऑफ वाटर कितना है, 3 है। आ गया टोटल कितना, 5 मोल। मेरे प्यारे दोस्त किसका पता ज्ञात करने के लिए, मोल फ्रैक्शन किसका, बोलो NaCl का। जिसका क्या उसका मोल डिवाइडेड बाय टोटल मोल। तो मोल ऑफ NaCl डिवाइडेड बाय टोटल मोल, बहुत बढ़िया है। तो मजा आ जाएगा, मोल ऑफ NaCl डिवाइडेड बाय टोटल मोल। बच्चों मोल ऑफ NaCl कितना है, मोल ऑफ NaCl ज्ञात किया 2 है, तो 2 रखो। और टोटल मोल भी लिखे या फाइंड किए थे 2/5, तो 2/5 हो जाएगा। मोल फ्रैक्शन ऑफ सोडियम क्लोराइड का जो मोल फ्रैक्शन आएगा वो 2/5 आएगा। उसी प्रकार मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, देखिए मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर बराबर क्या लिखिएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर बराबर क्या लिखेगा, बोलिए मोल ऑफ वाटर। क्या लिखेंगे, बोलो बोलो बोलो, मोल ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय टोटल। मेरे प्यारे बच्चों मोल ऑफ वाटर क्वेश्चन में कितना दिया, दिमाग लगे, 3 मोल ऑफ वाटर का डिवाइडेड बाय टोटल मोल विज्ञान दिए थे 3/5 इज द करेक्ट आंसर, 2/5 इज द करेक्ट आंसर। जब दोनों को सम करेंगे जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए, 1। अगर दोनों को सम करने पर 1 आ गया, इसका मतलब आपका आंसर 100% करेक्ट है। चेक कर लो, चेक चेक चेक, हालो चेक। क्या लिखेंगे, टोटल मोल फ्रैक्शन का सम कितना आना चाहिए बच्चों, टोटल मोल फ्रैक्शन का सम 1 के बराबर आना चाहिए। देख लीजिए, पहला मोल फ्रैक्शन ज्ञात किया कितना आया था, 2/5। दूसरा ज्ञात किया कितना आया था, 3/5। एलसीएम लोगे 5 आ जाएगा, 2 + 3 बराबर, बोलिए कि बच्चे 5/5 कटेगा बच्चों, कितना आ जाएगा, 1 इन द प्रूफ। यानी आपने जो बनाया वो 100% सही है। ओके, इस टाइप से आप तो सेकंड क्वेश्चन खुद बना लोगे, ये सेकंड क्वेश्चन का आप खुद बना लोगे। ट्राई कीजिए, जगह छोड़ के आगे बढ़ जाइए, घर पे ट्राई कीजिएगा, बन जाएगा। टोटल मोल ज्ञात करना, जिसका कहेगा उसका मोल डिवाइडेड बाय टोटल मोल, फटाफट बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब थोड़ा सा क्वेश्चन को बदलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, थोड़ा सा लेवल देते हैं क्वेश्चन में। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 बड़ा सुंदर क्वेश्चन है, फाइंड मोल फ्रैक्शन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड एंड वाटर if 2 mole of magnesium chloride dissolved in water, dissolved in 1000 ग्राम ऑफ वाटर। कथा बताइए मोल फ्रैक्शन मैग्नीशियम क्लोराइड
और वाटर का क्या होगा बताइए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, थोड़ा दिमाग लगाए मजा आ जाएगा। बता सकते हो बच्चे? कहता है मोल फ्रैक्शन फाइंड कीजिए मैग्नीशियम क्लोराइड और वाटर का, जबकि 2 मोल मैग्नीशियम क्लोराइड को डिसॉल्व कर रहा 1000 ग्राम ऑफ वाटर में। तो कहता है बताइए दोनों का मोल फ्रैक्शन क्या होगा। बड़ा सुंदर क्वेश्चन, मजा आ जाएगा, दिमाग लगाइए। चलिए अब मेरी तरफ ध्यान दीजिए, इधर उधर देखना छोड़ दीजिए, आप बोर्ड पे मोबाइल पे कंसंट्रेट हो जाइए जहां पढ़ रहे हैं क्या। तो पहले ज्ञान करेंगे टोटल मोल, लिखेंगे बाबू टोटल मोल। क्या लिखोगे? पहले दोनों को जोड़ देंगे, मोल ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस क्या लिखोगे? मोल ऑफ वाटर। मेरे प्यारे दोस्त, मोल ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड आप याद किए, क्वेश्चन में दिया हुआ 2 मोल। मोल ऑफ वाटर नहीं पता, साइड से मोल याद कर लो। किसका मोल याद करेगा? बताओगे किसका मोल ज्ञात करें? वाटर का मोल ज्ञात करें ना। तो मोल का फॉर्मूला पढ़ते हैं, गिवन मास W मोलिकुलर मास W। मेरे प्यारे दोस्त, गिवन मास को चल दिया 1000 ग्राम। और वाटर का तो फॉर्मूला पता है H2O। बताओगे तो बच्चे, हाइड्रोजन का 2 ग्राम, ऑक्सीजन का 16 ग्राम, 2 + 16 ग्राम कितना ग्राम हो जाएगा? 18 ग्राम। डिवाइड करोगे 55.5 आ जाएगा वाटर का मोल। ओके, इसको टोटल मोल ज्ञात कर लो 55.5 फटाफट लिख दीजिए 57.5 आ गया टोटल मोल। अब किसका ज्ञात करना? मोल फ्रैक्शन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम डाइक्लोराइड। कोई दिक्कत नहीं, चलिए लिखेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ मैग्नीशियम डाइक्लोराइड। मोल फ्रैक्शन ऐसे 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 लिखेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ मैग्नीशियम डाइक्लोराइड बराबर क्या लिखोगे? मोल ऑफ मैग्नीशियम डाइक्लोराइड डिवाइडेड बाय टोटल मोल, डिवाइडेड बाय टोटल मोल, डिवाइडेड बाय टोटल मोल। क्या मोल ऑफ मैग्नीशियम डाइक्लोराइड का मोल देखिए क्वेश्चन में दिया 2 मोल, देखिए यहाँ पे दिया 2 मोल, रखिए 2 मोल। अभी टोटल मोल ज्ञात किया कितना है? 57.5। डेसिमल तो थोड़ी, या ऐसे ध्यान दो, अगर डेसिमल देंगे तो हो जाएगा कितना? डेसिमल देंगे तो 2 मतलब 20 होगा 20, फिर एक और जीरो देंगे तो कितना होगा? 200 में भाग देंगे 57.5 से, अप्रोक्सीमेट आंसर लेना 0.03 अप्रोक्सीमेट आंसर है अप्रोक्स। अब किसका चाहिए मोल फ्रैक्शन? वाटर का, लेकिन मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर बराबर मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर क्या लिखेंगे बोलिए? मोल ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय टोटल मोल। लिख दो मोल ऑफ वाटर, मोल ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय क्या? टोटल मोल। मोल ऑफ वाटर क्वेश्चन में कितना दिया बच्चों? अभी तो याद किए थे 55.5 नहीं अभी याद किए हो, 55.5 डिवाइडेड बाय टोटल मोल 57.5 ना भाई। नोमिनेटर बाय डिनोमिनेटर, नोमिनेटर छोटा डिनोमिनेटर बड़ा, तो मान आएगा 1 से छोटा, 1 से छोटा कितना आ जाएगा? 0.96 इतना आना चाहिए, डिवाइड करो कितना आएगा? दोनों को जोड़ दो, तो जोड़ने पर 1 आएगा, इसका मतलब आपने जो बनाया वो 100% करेक्ट है। तो चेक कर लेगा, देखेंगे चेक, हेलो चेक, क्या लिखेगा बोलिए? Chi1 प्लस Chi2, Chi1 का मान आएगा 0.03, Chi2 का मान आएगा 0.96, यही ना, जोड़ेगा आएगा 0.99 यानी अप्रोक्सीमेट लगभग कितना आ जाएगा? लगभग अगर इसको कीजिएगा तो 1.00 आ गया, लगभग यानी आपने जो बनाया वो 100% सही है। इस टाइप से हम को आशा है आप लोगों से कि आप बना लोगे, आसान से क्वेश्चन बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर इसी टाइप का क्वेश्चन अगर हम आपको घर से दे दें तो कोई दिक्कत है क्या? घर पे ट्राई कर लीजिएगा, लिखिए क्वेश्चन नंबर 3 सेम टाइप, थोड़ा सा डिजिट को बदल देंगे, हाँ बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन देंगे, दिल खुश हो जाएगा। लिखिए क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड मोल फ्रैक्शन, फाइंड मोल फ्रैक्शन, फाइंड क्या करना? मोल फ्रैक्शन, फाइंड मोल फ्रैक्शन of ethyl alcohol, ethyl alcohol and water, ethyl alcohol और वाटर का मोल फ्रैक्शन क्या करना? If
अगर क्वेश्चन में एक 3 मोल ऑफ इथाइल अल्कोहल, 3 मोल ऑफ इथाइल अल्कोहल dissolving in 1000 ग्राम ऑफ वाटर, अगर 1000 ग्राम वाटर में इसको हम डिजोल्व कर दे, बताइए मोल फ्रैक्शन क्या होगा, किसका, इथाइल अल्कोहल का, और वाटर का मोल फ्रैक्शन क्या होगा। इस टाइप का क्वेश्चन आपसे बन जाना चाहिए, बन जाएगा। ओके, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। एक और टाइप है, एक दो टाइप और है। क्वेश्चन नंबर 4 हेडिंग दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 का बात करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 का बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का बात करते हैं, ध्यान दीजिए इसमें। चलिए चलिए इधर ध्यान दीजिए आप। चलिए एक क्वेश्चन हम देंगे आपको, क्वेश्चन नंबर 4। बड़ा सुंदर क्वेश्चन है ये, मेडिकल में खास करके बार बार रिपीट कर रहा है क्वेश्चन। 5 में, 12 में, 17 में इस टाइप का क्वेश्चन रिपीट हो रहा है मेडिकल में बार बार। क्वेश्चन क्या देखिए, फाइंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, फाइंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन 1 मोलर aqueous solution. Find mole fraction of solute in 1 molar aqueous solution. फाइंड कीजिए सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन क्या होगा जो प्रेजेंट है 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन में। भाई बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है। बच्चों अभी मैंने आपको पढ़ाया हूँ मोल फ्रैक्शन बराबर, याद है क्या पढ़ाया, मोल फ्रैक्शन बराबर मोल ऑफ सॉल्यूट। मोल ऑफ सॉल्यूट के बारे में बात कर रहा भाई साहब, देखिए मोल ऑफ सॉल्यूट और डिवाइडेड बाय क्या लिखोगे, टोटल मोल। तो मोल ऑफ सॉल्यूट कितना पता ही नहीं चलेगा। ये मोलर का मतलब समझिए, इस टर्म का मतलब समझिए, इस टर्म का मतलब 1 मोलर का मतलब होता है जिसका मोलैलिटी 1 हो। इस मोलर का मतलब होता है मोलर, शब्द का मतलब होता है मोलैलिटी। 1 मोलर का मतलब जिसका मोलैलिटी 1 दिया, उसका डेफिनेशन क्या होगा, 1 मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। मोलैलिटी का परिभाषा है 1 मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के रूप में क्या लोगे, वाटर लोगे ना, ब्रैकेट में डाल देना वाटर। तो सॉल्यूट का तो मोल तो आपका आ गया 1 मोल ऑफ सॉल्यूट, तो 1 मोल ऑफ सॉल्यूट रख दो, 1 मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल मोल। अब टोटल मोल कैसे ज्ञात करोगे भाई साहब, तो सॉल्वेंट के बारे में ध्यान दीजिए। 1 kg ऑफ सॉल्वेंट लिखेंगे मोल ऑफ सॉल्वेंट बराबर, मोल ऑफ सॉल्वेंट बराबर क्या लिखोगे, गिवन मास बट्टा में मॉलिक्यूलर मास। सॉल्वेंट आपको क्वेश्चन में कितना दिया, 1 kg, 1 kg में कितने ग्राम, 1 kg में 1000 ग्राम, और वो क्या है, वाटर है। वाटर का मॉलिक्यूलर मास पड़े थे H2O, हाइड्रोजन का 2, ऑक्सीजन का 16, 2 16 18 डिवाइड करके ये पड़े थे 55.5। कोई दिक्कत नहीं। मेरे प्यारे दोस्त, यहाँ से टोटल मोल आप तो ज्ञात कर लोगे, मोल ऑफ सॉल्यूट निकल गया 1 मोल, मोल ऑफ सॉल्वेंट आपका निकल गया 55.5। जब बालक इसको कैलकुलेट करोगे तो 1/56.5 हो जाएगा। बालक हमको जो लगता है आंसर इसका होगा 0.10, फिर 0 हो जाएगा, 100 हो जाएगा जी, 117 आ जाएगा। 7 रिपीट होगा तो कहीं पे मिलेगा 0.017 या 0.018, ये आपका आंसर है। इतना आपका मोल फ्रैक्शन आएगा सॉल्यूट का। इस टाइप का क्वेश्चन मेडिकल में बार बार पूछा जाता है, छोटा क्वेश्चन है। फाइंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन। 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन में सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं, एक मोलर का मतलब होता है मोलैलिटी, मोलैलिटी बराबर 1 दिया हुआ, डेफिनेशन लिखेंगे 1 मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। आप सॉल्यूट का मोल दिया हुआ, मोल ऑफ सॉल्यूट यहाँ से पता चल गया, सॉल्वेंट का मोल ज्ञात कर लोगे 55.5, मोल फ्रैक्शन ऑफ
मोल फ्रैक्शन ज्ञात करना, सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन बराबर मोल ऑफ सॉल्यूट बटा में टोटल मोल, मोल ऑफ सॉल्यूट आ गया 1 डिवाइडेड बाय टोटल मोल 1 प्लस 55.5 डिवाइड करोगे बाबू आ जाएगा 0.017। अगर कोई बच्चा आंसर ध्यान रखेगा ना, हम लगता है 2-3 साल में इस टाइप का क्वेश्चन रिपीट, सेम क्वेश्चन रिपीट कर देता है, 3-3 4-4 बार नीट वाला पेपर में देखिएगा क्वेश्चन रिपीट है। तो हमको आशा है आपसे, आप कंप्लीट कर दीजिए, कोई भारी क्वेश्चन है नहीं। चलिए एक और क्वेश्चन करेंगे आपसे, क्या ठीक है, चलिए ओके ओके बालक, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, इसी में क्वेश्चन कीजिए, क्वेश्चन नंबर 5, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, दिल खुश हो जाएगा आपका। एक क्वेश्चन नंबर 5 है, बहुत सुंदर क्वेश्चन बनाएगा तो दिल खुश हो जाएगा। कहता है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ ए सॉल्यूट इज 0.8, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ ए सॉल्यूट इज 0.8, द मोलैलिटी ऑफ द एक्वा सॉल्यूशन। यानी आपसे मोल फ्रैक्शन दे दिया, आपसे मोलैलिटी पूछ दिया, इस टाइप का बड़ा यूनिक क्वेश्चन है। मोल फ्रैक्शन दे देगा और मोलैलिटी पूछ देगा। तो बच्चों पे ध्यान दीजिए, आपका किसका मोल फ्रैक्शन दिया है, सॉल्वेंट का दिया हुआ, लेकिन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट का कितना दिया हुआ 0.8। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट को ज्ञात कर लोगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बराबर आराम से ज्ञात कर लोगे आप, कितना हो जाएगा, टोटल मोल फ्रैक्शन होगा 1 के बराबर, 1 में से इसको माइनस कर दोगे 0.8, बाबू क्या आ जाएगा बोलिए 0.2। कोई दिक्कत भाई साहब, आप अपने सॉल्यूट का मोल ज्ञात कर लिया 0.2, सॉल्वेंट का मोल दिया हुआ, मोल फ्रैक्शन दिया हुआ 0.8, सॉल्यूट का ज्ञात कर लिया, 1 में से 0.8 को डिवाइड माइनस कर दिया, आ गया आपका 0.2। ओके, आपका था मोलैलिटी ज्ञात करने के लिए, हम आपको पढ़ाई करें मोलैलिटी का फॉर्मूला याद है, मोल ऑफ सॉल्यूट बटा में मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, सॉल्वेंट इन केजी। चलिए ध्यान दीजिएगा, हम बात करेंगे ना, इधर ध्यान दीजिए आप, मोल फ्रैक्शन बराबर अभी पढ़े थे ना, कितना पढ़े थे मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बराबर मोल ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बराबर लिख सकते हैं ना, मोल ऑफ सॉल्यूट, इधर ध्यान दीजिए क्या लिखेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बराबर, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बराबर लिख सकते हैं मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल मोल, लिखेंगे ना जी, सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन दिया 0.2 और मोल ऑफ सॉल्यूट आपको ज्ञात करना, मोल ऑफ सॉल्यूट पे छोड़ दीजिए, और टोटल मोल तो आप जानते 1 होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा, मोल फ्रैक्शन मोल ऑफ सॉल्यूट बराबर, मोल ऑफ सॉल्यूट बराबर क्या हो जाएगा बोलिए कोई बच्चे, मोल ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा 0.281, होगा कि नहीं होगा, या फिर क्या निकल गया, मोल ऑफ सॉल्यूट निकल गया, ठीक, मोल ऑफ सॉल्यूट आप निकाल लिए, इतना आ गया आपका मोल ऑफ सॉल्यूट। अब देखते हैं मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए, मास ऑफ सॉल्वेंट, तो मास ऑफ सॉल्वेंट कैसे ज्ञात करोगे, ऐसे ज्ञात कर लेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट बराबर मोल ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय टोटल मोल, यहां से मोल ऑफ सॉल्वेंट बराबर मोल फ्रैक्शन आ गया आपको दिया होता 0.8, टोटल मोल 1 था, लेकिन गिवन मास बटा मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा बच्चा 0.8, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, मॉलिक्यूलर मास यहाँ से आ जाएगा, डब्ल्यू बराबर क्या आ जाएगा 0.8 इनटू सॉल्वेंट ग्रुप में आप क्या लिए थे याद है, वाटर लिए थे, वाटर ले लिए थे, सॉल्वेंट ग्रुप में क्या लिए थे, वाटर, तो वाटर का मास होता है कितना बताओ तो बच्चे 18, कैलकुलेट कर दीजिए, 18 को 18 से गुणा कीजिए, मन इतना आएगा नहीं, इतना ग्राम होगा, चलिए इतना ग्राम होगा, ओके, इसको उठाइए और इस पीछे वाले क्वेश्चन यहाँ पुट कर दीजिए, मास ऑफ सॉल्वेंट, मोल ऑफ सॉल्वेंट निकालिए, कितना आ गया मोल ऑफ सॉल्वेंट 0.2, अब मास ऑफ सॉल्वेंट आपको क्वेश्चन में दिया होगा, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना निकाले थे अभी आप निकाले थे ना, अभी आप निकाले थे मोल ऑफ सॉल्वेंट के बारे में, कितना निकालते
इसको कैलकुलेट कर देना, 18 8 144, ये होता है जी 18 8 144, 14.4 करना हो जाएगा। इसको केजी में बनाने के लिए आपने क्या करोगे, केजी में बनाने के लिए आपने क्या करोगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे, केजी हो गया, कैलकुलेट कर दे 0.2 डिवाइडेड बाय 1, 1000 ऊपर चला जाएगा, 14.4 आ जाएगा, डेसिमल से डेसिमल हो गया, क्या हो जाएगा बोलो 2000 मतलब 2000 डिवाइड बाय ये हो जाएगा 144 हो जाएगा, 144 कटने वाला है, काट दीजिए। ये 1000 हो गया, 72 हो गया, 500 हो गया, 36 हो गया, ये ना जी, और कटेगा क्या, यस 250, 18 हो गया, 125, 9 हो गया, और नहीं कटेगा भाई साहब, 125 बटा 9 हो जाएगा, डिवाइड करोगे इसका मान आ जाएगा कितना, 9 1 से लगेगा, 3 पर 5 35, 9 चौका 36, 9 तिया 27, 9 तिया 27, 27 हो गया ना जी, 8 बचा, 8 पर जो 9 8 72, 9 8 इतना हो जाएगा, मोलैलिटी मोलैलिटी हो जाएगा बाबू, मोलैलिटी कितना मोल पर केजी हो जाएगा, मोल पर केजी का करेक्ट आंसर। इस टाइप से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे मेरे प्यारे दोस्त। अगर कोई दिक्कत होगा तो मैं, अगर किसी बच्चे को दिक्कत हो, डाउट हो, आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, आप कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम एनी टाइम आपके सपोर्ट के लिए खड़ा। ठीक, ओके वाला, ऑल दी बेस्ट, धन्यवाद।